आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। ये है श्री माता वैष्णो देवी कटरा दर्शन का पार्ट 2। आज हम माँ वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन के लिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए ताकि इस पूरी यात्रा का मज़ा और भी अच्छे से ले सकें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और कुछ देर के पद यात्रा के बाद हमें अपने मंजिल के पहले दर्शन हुए, माँ वैष्णो देवी का पवित्र भवन। उस पल की खुशी और सुकून को शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल है। तो यहाँ पर पिट्ठू और पालकी का अंत होता है, जो भी अर्धकुंवारी से भवन की तरफ आती है। और ये सामने भवन श्री माता वैष्णो देवी का। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारा उत्साह भी बढ़ता गया। माँ वैष्णो देवी का भवन नजर आते ही ऐसा लगा जैसे पूरी यात्रा की सारी थकान एक पल में ही दूर हो गई हो। और यहाँ पे हम आखिरी चेक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, श्री माता वैष्णो देवी के लास्ट चेक पोस्ट पे। उसके बाद भवन के अंदर एंट्री हो जाएगा। तो ये रोप है जो कि ऊपर भैरवनाथ के मंदिर चली जाती है। तो जैसे कि आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा कि मोबाइल फ़ोन, लेदर के सामान, बैग वगैरह अलाउड नहीं है अंदर, तो लॉकर में हमें वो सब डालना पड़ेगा। तो अब आपको हम सीधा मिलेंगे दर्शन करने के बाद। तो माता रानी का दर्शन हमने अभी अभी कर लिया है। अब हम भैरवनाथ के मंदिर जा रहे हैं। भैरवनाथ के मंदिर जाने का 2 तरकीब है जाने का, एक रोपवे है और एक पद यात्रा। रोपवे सुबह 8 बजे से शाम की 4 बजे तक चालू रहता है, लेकिन बात यह है कि हम टिकट नहीं लिए हैं, तो और टिकट रोपवे की बंद हो गई है, तो फिर हमें रोपवे नहीं मिला। तो पद यात्रा करके हम जा रहे हैं भैरवनाथ के मंदिर, जो कि 2 किलोमीटर और ऊपर है। तो जैसे श्री माता वैष्णो देवी में था कि मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था, वैसे ही भैरव बाबा में भी अलाउड नहीं है मोबाइल, तो मोबाइल बाहर रखेंगे। और वाकई भैरव घाटी के ये खूबसूरत नज़ारे दिल को छू लेने वाले थे। सनसेट का ये मंजर इतना सुंदर था कि उसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। और यहाँ से माँ वैष्णो देवी का भवन भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था, जो इस पल को और भी खास बना रहा था। भैरव घाटी के इन खूबसूरत नज़ारों में हम इतने खो गए कि पता ही नहीं चला मोबाइल की बैटरी कब ख़त्म हो गई। और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का रहा
कि माँ वैष्णो देवी का भवन का शाम का वो अद्भुत नज़ारा जो रोशनियों से जगमगाता हुआ और भी दिव्य लगता है, हम कैमरे में ठीक से कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें तस्वीरों से ज़्यादा दिल हमेशा के लिए संभाल कर रख लेता है, और ये उन पलों में से एक था। तो भैरवनाथ से उतरने के बाद बहुत ही भागा दौड़ी हो गई रूम्स के लिए। रूम सब फुल थे, सब ऑनलाइन बुक हो चुके थे रूम। हमें डॉमेट्री के लिए पूछा, डॉमेट्री भी फुल है। हम नॉर्मल गद्दे के लिए पूछे तो उन्होंने कहा कि 7 बजे गद्दा चालू होगा, और जब तक हम पूछताछ कर रहे थे तब टाइम हो रहा था 7:15। तो हम भागे गद्दों के लिए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो फ्री डॉमेट्री है यहाँ पे दुर्गा भवन में। जो पहले जाके गद्दा पकड़ लिया वो उसका। तो पहले 4th फ्लोर पे भागे, फिर 3rd फ्लोर पे भागे। लकीली हमको गद्दा मिल गया अभी। कुछ ऐसे रूम्स मिल जाते हैं, रूम्स नहीं बोलूँगा, डॉमेट्री टाइप ही मिल जाता है। गद्दे रखने के स्पेस है, और कंबल जो है वो 9 बजे बांटेंगे। लॉकर दिए हैं, लेकिन लॉकर पे ताले नहीं लगे हैं। तो ताले अगर आप घर से लाए हो तो आपके जो सामान रहेगा वो आप डाल के ताला मार सकते हो। शू रैक है, और गद्दे कुछ इस प्रकार ही है। अभी फिलहाल खाना खाने जाएंगे, उसके बाद सोते हैं, और कल सुबह मिलते हैं अर्धकुंवारी के रूट लिए। तो गुड मॉर्निंग आप सभी का। हमारी सुबह हो चुकी है। नहाए नहीं है हम, क्योंकि जो पानी का टाइम था नहाने का वो 4 से 7 बजे का था। ठंडी हवा बहुत चल रही है। 3 पर्वत के बीच में ये मंदिर है, ये भवन है 3 पर्वत के बीच में। अब हम नीचे उतरेंगे अर्धकुंवारी के लिए। तो चलते हैं, पहले चाय पीते हैं। तो जैसा मैंने पार्ट 1 में बताया था, माँ वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा इन वानरों से भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भैरवनाथ माँ का पीछा कर रहे थे, तब माँ ने एक वानर से सहायता मांगी और वह तुरंत तैयार हो गया। लेकिन उसने माँ से कहा, माता, यदि मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो मुझे प्यास लगेगी। तब माँ ने उसी स्थान पर बाण गंगा को प्रकट करके उस वानर की प्यास बुझाई। इसके बाद भी भैरवनाथ ने उस वानर को पछाड़ दिया और माँ का पीछा जारी रखा। काफी लोग ये मानते हैं कि माँ ने श्री हनुमान जी से सहायता मांगी थी, लेकिन इस कथा के अनुसार वह श्री हनुमान जी नहीं बल्कि एक साधारण वानर थे। तो अभी हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। 3-4 दिन जो रास्ते में थे उनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि लाइन आपको, मतलब हमने पूछा कि लाइन ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे जन से सुने कि 2 या 3 दिन का रिजर्वेशन लाइन चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि टोकन लोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी लाइन कितनी है। तो पता नहीं, जाके देखते हैं, टोकन लेते हैं, फिर पता चलेगा कि लाइन कितनी है। अर्धकुंवारी में एक डेमो टाइप बनाया गया है श्री माता वैष्णो देवी के पहाड़ का, जहाँ पे ये देखिए ऐसा कुछ है जिगजैग रोड, और उसके बाद वही रास्ता जो है वो टर्न हो गया अलग पहाड़ पे चला जाता है, और 3 पहाड़ों के बीच में माता वैष्णो देवी का स्थान है। तो पर्ची में लिखा हुआ है कि अराउंड 12 से 15 घंटे लग जाएंगे दर्शन के लिए। अभी ऐसा है कि इधर पे लोग भले से कम है, लेकिन लाइन जो है वो लंबी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से टोकन लेके सब लोग गए हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, माँ वैष्णो देवी के लिए। तो
हमें भी ये कर लेना चाहिए था पहले, लेकिन हमने ये नहीं किया है। और अब बताया जा रहा है कि 12-15 घंटे एटलीस्ट लाइन में हमें लगना पड़ेगा। लाइन में नहीं लगेंगे, मतलब यहाँ बैठेंगे और टोकन नंबर जब हमारा टोकन आ जाएगा तो हमें फिर अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। तो अभी हमने पूछताछ किया तो ये पता चला कि एक मंदिर बनाया गया है यात्रियों के लिए, और जो गर्भ गुफा है उसकी एंडिंग, जो उसका एंड पार्ट है वो भी उस मंदिर के बाजू में है। तो जो गर्भ गुफा का एंड पार्ट है वो दिख जाता है मंदिर से। तो अभी हम दर्शन करेंगे वहाँ पे जाके, और उसके बाद लंगर है यहाँ पे, तो खाना भी खाएंगे और खा के हम नीचे उतरेंगे। हम ऊपर थे और अभी नीचे उतरते उतरते बीच रास्ते में पता चला कि स्ट्राइक चालू है यहाँ पे, और सारी दुकानें आप देख सकते हो नीचे बंद है। ऊपर थोड़ी दुकानें चालू थी, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी दुकानें बंद है। अब स्ट्राइक किस बात पे हो रही है, ये थोड़ा नीचे जाएंगे और तो पता चलेगा। तो मैं बात करूं यहाँ चल रहे स्ट्राइक की। दरअसल इस स्ट्राइक की वजह यह है कि यात्रियों की सुविधा के लिए कटरा से मां वैष्णो देवी भवन तक एक नए रोपवे रूट का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह रोपवे शुरू हो जाता है तो इस मार्ग पर रोजगार करने वाले कई स्थानीय दुकानदार, घोड़े और खच्चर सेवा से जुड़े लोगों के व्यापार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसी चिंता को लेकर स्थानीय व्यापारियों और सेवा से जुड़े लोगों ने स्ट्राइक का आह्वान किया है। और ये देखिए कितना अद्भुत और पवित्र दृश्य है। ये छोटा सा झरना सीधा भगवान भोलेनाथ के शीश पर गिर रहा है। यात्रा के दौरान ऐसे दिव्य नज़ारे इस सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। तो इस यात्रा कार्ड और हमारे इस सफ़र का यहीं समापन होता है। दर्शन के बाद इस कार्ड को एंड गेट पर जमा कर दिया जाता है, और यही है वो स्टार्ट गेट जहाँ से हम सबने माँ वैष्णो देवी की पवित्र चढ़ाई शुरू की थी। तो ये यात्रा यहीं तक की थी। आप सभी को यह यात्रा बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैंने आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी सुविधाएं बता दी है, बस आपको मैं दर्शन नहीं करवा पाया क्योंकि वो मंदिर की पॉलिसी के अगेंस्ट था। और मैं बात करूँ सबसे मेन टॉपिक की, तो आप जब भी कभी जम्मू कश्मीर आएंगे तो आपका सिम जो है वो यहाँ काम नहीं करेगा। पंजाब का आखिरी स्टेशन पठानकोट था, जहाँ हमारे जो पूरे परिवार के मेंबर हैं, हमारा सबका सिम काम किया था। और पठानकोट के क्रॉस करने के बाद जब हमारा एंट्री खतुआ में हुआ, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट स्टेशन है पंजाब के बाद, तो उसके बाद से हमारा जो सिम है वो काम करना बंद कर दिया था। तो जब भी कभी आप जम्मू कश्मीर ट्रैवल करें या श्री माता वैष्णो देवी के धाम में ट्रैवल करें तो आपका सिम जो है वो यहाँ काम नहीं करेगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और आपको यहाँ पे आके एक नया सिम खरीदना पड़ेगा, जहाँ अभी उसका प्राइस 350 रुपीज़ चल रहा है 28 डेज़ के लिए, जो कि 5 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा। या तो आप ये करिए, या तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आपका जो सिम है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, वो पोस्ट पेड होना चाहिए, क्योंकि प्रीपेड सिम यहाँ पे काम नहीं करेगा। पोस्ट पेड सिम होगा तो वो यहाँ पे काम कर जाएगा। और यदि आपका कभी फैमिली प्लान बन रहा है श्री माता वैष्णो देवी आने का, तो आप मान के चलिए आपको 8 से 10 घंटे तो लग ही जाएंगे ऊपर पहुँचने में, और भैरवनाथ जी के यहाँ पहुँचने में आपको और 2 घंटे मान के चलिए। अगर आप वाया रोड जाएंगे या वाया पैदल आप निकलना चाहेंगे, आप ट्रैम बुक कर लेंगे तो फिर अराउंड आप 5-10 मिनट में आपका भैरवनाथ का दर्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से चल के वैष्णो देवी जाने का अगर आप फैमिली के साथ हैं तो 8 से 10 घंटा लग जाएंगे। अगर आपके साथ एक फ्रेंड्स ग्रुप है तो आप 6 से 8 घंटे में ऊपर भी चढ़ जाओगे और नीचे भी आने में आपको 4 से 5 घंटे ही लग जाएंगे। और जब भी आपके फैमिली या फ्रेंड्स ग्रुप में कोई भी प्लान बनता है वैष्णो देवी आने का, और आप ऐसे हो कि आप चल नहीं पा रहे हो या आपको ज़्यादा चढ़ाई जमती नहीं है, तो आप प्लीज़ बैक ऑफ कर जाओ उस प्लान से, या आप कुछ ज़्यादा पैसे डाल के हेलीकॉप्टर से आप चले जाओ। लेकिन प्लीज़ आप ये खच्चर घोड़े वगैरह ना करें, क्योंकि वो भी बेचारे जानवर हैं। मैंने देखा है उनको चढ़ते हुए ऊपर, वो कैसे चढ़ रहे थे। अगर आप भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। वो भी जानवर है, आपको दर्शन करना था, आप दर्शन कीजिए, हमारा बोझ बेचारे वो क्यों उठाएं।
अब कल हम निकलेंगे एक नई जगह पर, उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।